अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे पास एक बेट्रो कंपनी का इलेक्ट्रिक गीज़र मौजूद है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बेट्रो कंपनी का इलेक्ट्रिक गीज़र है, ये कैसा गीज़र है और इसकी क्वालिटी कैसा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसा है और इसकी एनर्जी कंजप्शन कैसा है। ये गीज़र एक दिन में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और ये गीज़र एक महीने में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या ये गीज़र हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स भी करते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि यार पता नहीं ये गीज़र कैसा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं एज अ कारीगर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस मिले और आपको आइडिया हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितना भी इस गीज़र से रिलेटेड काम है, जितना भी इस गीज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो इस वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी बॉक्स के ऊपर कंपनी ने कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉक्स के ऊपर चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कंपनी ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा मुलाहिजा कीजिए। तो सबसे टॉप पर कंपनी का नाम आ जाता है, बेट्रो कंफर्ट पर होम फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। अच्छा जी। और इसके बाद आ जाता है डिजिटल डिस्प्ले। अच्छा दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है ना वो डिजिटल है, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है जनाब वाटेज कंट्रोल। अच्छा दोस्तों, इसका जो वाट है ना, जो वाटेज है, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब जितना आप लोग अपना खर्चे को कम से कम करना चाहे ना, तो भी आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद आ जाता है जनाब फुली इंसुलेटेड हो, ये जो गीज़र है ये अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट है। और इसके बाद आ जाता है जनाब थर्मल सेफ्टी कटआउट। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मौजूद है, अगर बिजली अप डाउन वगैरह आ जाए तो ये कट ऑफ होगा। और ये गीज़र अगर ओवर हीट होगा तो तब भी ये कट ऑफ होगा। मतलब इसके अंदर सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मौजूद है। और इसके बाद इम्पोर्टेड पार्ट्स 30 लीटर, ये जो गीज़र है दोस्तों ये 30 लीटर है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है और ये कैसे काम करता है। तो चले अभी जाते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने गीज़र को इंस्टॉल कर दिया और ये वॉल माउंटेड गीज़र है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कंपनी ने मज़ीद कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसके ऊपर कंपनी ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है जनाब वाटेज कंट्रोल। वो तो पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर वाटेज कंट्रोल के जो ऑप्शन है ना वो भी मौजूद है। और इसके बाद आल्सो रन ऑन सोलर पावर। ये जो गीज़र है ना ये बेसिकली सोलर पैनल के लिए डिज़ाइन हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप सोलर पैनल के ऊपर भी लगवा सकते हो। और इसके बाद आ जाता है जनाब और हीटिंग प्रोटेक्शन। ये जो गीज़र है ना ये और हीट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर है, ठीक है ना। और इसके बाद इंक्लूड हीटिंग एलिमेंट हो, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया जो भी कंपनी ने इसके ऊपर मेंशन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा गीज़र है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर कंपनी ने वाटेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये अगर 2000 पर है ना, तो यहाँ पर 2000 वाट बिजली इस्तेमाल होता है, यहाँ पर 1200 होता है और यहाँ पर 800 वाट बिजली इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से हम लोग अपना जो वाटेज उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जीरो पर ये ऑफ होता है। तो अगर आपका इस्तेमाल थोड़ा है या अगर आपका सोलर इन्वर्टर है वो छोटा लगा हुआ है, तो इसको आप 800 पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा इस्तेमाल ज़्यादा है तो इसको मैंने 2000 पर कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका थर्मोस्टेट है, यहाँ से हम लोग अपनी जो टेम्परेचर है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हाई आ गया, तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने अपने गीज़र को अच्छी तरीके से वॉल पर इंस्टॉल कर दिया। और दोस्तों ये वॉल माउंटेड गीज़र है, इसमें ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये हमारा इनलेट है और यहाँ पर हमने सेफ्टी वाल भी लगा दिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सेफ्टी वाल भी लगा सकते हो, लेकिन हमने जो इसके साथ अपने सेफ्टी वाल आया था वो हमने नहीं लगवाया। हमने इसके साथ नॉन रिटर्न वाल लगाए क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रेशर का इशू होता है, तो इसलिए हमने इस सादा सेफ्टी वाल को लगा दिया ताकि यहाँ पर कोई भी जो प्रेशर का इशू वो ना रहे। तो अभी हम अपना गीज़र को भर रहे हैं, जैसे हमारे गीज़र भर जाएगा तो उसके बाद हम अपने गीज़र को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने टूटी को ऑन कर दिया और यहाँ पर हमारा जो गर्म लाइन है ना, उसमें पानी आ रहा है। अभी यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि भाई हमारा गीज़र अच्छी तरीके से पानी से भर गया और अभी हम अपने गीज़र को ऑन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो गीज़र है ना, इसको आपने तब तक ऑन नहीं करना है जब तक इसकी आउट पर अच्छी तरीके से पानी ना निकला हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी आउट पर अच्छी तरीके से पानी निकल रहा है और यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि भाई हमारा जो गीज़र है वो अच्छी तरीके से भर गया। तो अभी हम अपने गीज़र को ऑन करेंगे। तो ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये जो टैंक है ना वो अच्छे तरीके से भर जाता है और यहाँ पर हमने पानी आउट भी निकाल दिया। तो अभी हम यहाँ से अपना पानी को बंद कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने गीज़र को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना गीज़र को ऑन कर दिया और हमारा गीज़र अच्छी तरीके से चल पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने वायर को डाल दिया और यहाँ पर हमने पावर प्लग लगा दिया, मतलब यहाँ पर हमने 2.5 mm का वायर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो हमारा जो गीज़र है वो अच्छी तरीके से ऑन हो गया और ये जो स्क्रीन पर आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये पानी का टेम्परेचर है अभी। तो अभी हमारा जो पानी का टेम्परेचर है वो 31 टेम्परेचर है। तो जब ये पानी को अच्छी तरीके से गर्म करेगा, तकरीबन 50 डिग्री, आप लोग वैसे मेरे हिसाब से 50-55 से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको ना छोड़ दिया करें। तो ये तकरीबन आधे घंटे में पानी को जो है ना अच्छी तरीके से गर्म कर लेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और अभी हम देखते हैं कि ये कितनी देर में जो है ना पानी अच्छी तरीके से गर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर शो हो रहा है जनाब, वो 31 टेम्परेचर है और यहाँ पर मैंने एम्पेयर मीटर भी लगाए हुए दोस्तों, ये 8 एम्पेयर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जो गीज़र है दोस्तों, ये 8 एम्पेयर ले रहे हैं और ऊपर से हमने जो गीज़र का वाटेज सेट किया हुआ है जनाब, वो हमने 2000 वाट पर सेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको आप 1200 या 800 पर सेट करेंगे तो उससे आपका जो एम्पेयर है ना वो कम हो सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा जो गीज़र है वो 2000 वाट पर सेट है। तो ये तकरीबन आधे घंटे में ना ये पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेगा और यहाँ से हमने जो पानी का टेम्परेचर सेट किया हुआ है तकरीबन वो हमने 50-55 पर सेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपना एम्पेयर मीटर को हटा देते हैं और अभी यहाँ पर हमारा जो करंट ले रहे जनाब, ये 2000 वाट ले रहे। तो 2000 वाट का जो यूनिट बनते हैं जनाब, वो तकरीबन अगर आपका ये गीज़र कॉन्स्टेंटली चल रहा हो तो ये तकरीबन 1 घंटे में 2 यूनिट इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये तो कॉन्स्टेंटली नहीं चलता रहता है क्योंकि इसने तो आधे घंटे बाद ट्रिप हो जाना है। तो इसने आधे घंटे में 1 यूनिट को इस्तेमाल करना है और अगर ये 1 घंटा चल रहा हो तो ये तकरीबन 2 यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो ये तो 24 घंटों में तकरीबन इसने 3-4 घंटे के लिए चलना होते हैं, उसके बाद ये ट्रिप ही रहता है। और आप कोशिश क्या करें कि आप लोग अपनी जो मिक्सर है ना उसको बंद रखा करें, क्योंकि जब मिक्सर खुले होते हैं तो तब भी पानी जो है ना आपस में मिक्स होता है और गीज़र फिर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, क्योंकि जब मिक्सर खुले हो तो पानी जो है ना वो आपस में मिक्स होता है, तो गीज़र जो है ना वो ट्रिप नहीं करता है, गीज़र कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। तो आप कोशिश क्या करें कि अपने जो मिक्सर है ना उसको अच्छी तरीके से बंद रखा करें, तो आपका पानी वो मिक्स नहीं होगा और आपका गीज़र बहुत जल्दी ट्रिप करेगा। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस गीज़र को थोड़ी देर के लिए चलाते हैं
और जब उनका पानी गर्म हो जाता है फिर उसको ऑफ कर देता है, मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस गीज़र को चलाता है। तो आप लोग इसी तरह भी अपने गीज़र को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर मसला ये होगा कि आपको फ़ौरन गर्म पानी नहीं मिलेगा, मतलब आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना होगा। अगर आपका इस्तेमाल थोड़ा सा है तो आप इसी तरह अपने गीज़र को यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग अपने गीज़र को ऑटोमेटिक रहने दिया करें, मतलब ऑफ ना किया करें। उसमें ये होगा कि जब आप अपने गीज़र को ऑफ करते हो तो गीज़र के अंदर पानी बहुत ठंडा आ जाता है। तो जब पानी का टेम्परेचर बहुत कम हो और जब आप इसको चलाते हो तो ये जो गीज़र है ये ज़ीरो से स्टार्ट लेता है। तो उसमें फिर आपका जो बिजली है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक रहने देते हो, अगर गीज़र के अंदर मतलब 40 टेम्परेचर पानी है और आपने 50 सेट किया हुआ है, तो जब ये गीज़र के अंदर 40 टेम्परेचर पानी होगा तो ये 5-6 मिनट या 10 मिनट के लिए चल जाएगा, उसके बाद ये फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। तो अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है तो आप लोग अपने गीज़र को ऑफ ना किया करें, आपने गीज़र को कॉन्स्टेंटली चलने दिया करें, तो आपका गीज़र बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपका गीज़र बहुत कम बिजली को कंज्यूम करेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, यार वीडियो लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतने मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।